Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed the first part of the chapter Browning version, in which we read that Taplow was a student who was waiting for his teacher, Mr. Crocker Harris, and he met with Frank. He is also the another teacher of the science stream. Now, Taplow said, Achilles, sir, the Agamemnon. Means the book in his hand is the Achilles, sir, the Agamemnon. He replied, Frank, and your considered view is that Agamemnon is muck. मीन्स ही सेड, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही टैप्लो उससे बताता है कि ये तो बिल्कुल मतलब बेकार है, रबिश है ये जो बुक है मेरे पास. तो यहाँ पर फ्रैंक उनसे पूछता है टैप्लो से कि अच्छा, और तुम्हें लगता है कि आगमन की जो बुक है ये रबिश है, ये वेस्ट है. टैप्लो, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक. देन ही एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट द बुक. ही सेड कि सर मुझे नहीं लगता कि ये जो प्ले है एग्जैक्टली ये मतलब बेकार है. एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट इज़ रदर अ गुड प्लॉट. कहता कि अगर मतलब मैं इसकी तरफ देखूं तो प्ले की तरफ मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लॉट है. इसके अंदर एक रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, मीन्स कि उसके अंदर एक जो वाइफ है अपने हस्बैंड का मर्डर करती है. तो मीन्स प्लॉट तो उसके अंदर ये है जो कि किसी को भी पढ़ने में इंटरेस्ट लाएगा. आई ओनली मीन द वे इट इज़ टॉट टू अस. कह रहे मेरे कहने का मतलब बस इस बात से था कि जैसे ये हमें पढ़ाया जाता है, जैसे हमें सिखाया जाता है. जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट दैम रॉन्ग. कहता और एक तो एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, और अगर 50 लाइन के पैराग्राफ्स अगर आप एक भी गलत कर जाओ तो फिर सारा सेंस ही उसका गलत निकल जाता है. फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो. देन ही सेड कि टैप्लो मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा बिटर साउंड कर रहे हो, मीन्स तुम्हारी आवाज़ में कड़वाहट है. आई एम ब्रदर सर. देन ही सेड कि हाँ सर, ऐसा मतलब हो जाता है, मे बी आपको ऐसा लगता हो. देन फ्रैंक, कैप्ट इन मीन्स हियर डिटेन्ड, कि मीन्स टू स्टे आफ्टर स्कूल आवर, कि तुम ठीक है तुम अब यहीं रुको स्कूल आवर के बाद. देन टैप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. देन ही सेड कि नहीं सर, मैं स्कूल के बाद नहीं रुका, मैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हूँ. फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, कि मीन्स आज लास्ट डे ऑफ द स्कूल यू आर हियर टू डू द एक्स्ट्रा वर्क. नाउ कम टू द next part of the chapter. Taplow, yes sir, and I might be playing golf. You would think he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am, and look at the weather, sir. Then he said, he tried to explain about his mistake, that why he was there to do the extra work. He said, sir, and I might be playing golf. कि otherwise तो मैं क्या कर रहा होता, मैं golf खेल रहा होता. You would think he would have enough to do anyway himself. मतलब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास काफ़ी है करने के लिए, considering he is leaving tomorrow फॉर गुड, कि ये मतलब ये मैं कंसिडर करता हूँ कि वो कल जो छोड़ के जा रहे हैं, मीन्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस वॉज गोइंग टू लीव द स्कूल बाय द कमिंग डे, बट एट द लास्ट डे ऑफ द स्कूल ही इज़ वर्किंग सो डेडिकेटली एज अर्लियर. मतलब आखिरी दिन भी वो बिल्कुल उसी डेडिकेशन के साथ काम करें, उसी अटेंशन के साथ काम करें, जो उनके रूल्स जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी लाइफ के, उनको बिना गिराए हुए उनको फॉलो करते हुए. तो टैप्लो सेड कि सर आपको लग रहा होगा कि वो कल जैसे जा रहे हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए, तो मतलब आज ये मिस कर देंगे. आई मिस ऐसा नहीं होगा, बट आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक. लेकिन मैंने एक दिन मिस कर दिया था लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था. सो आई एम हियर, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा आज अपना एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए. एंड लुक एट द वेदर. और ही सेड कि सर देखिए वेदर, मौसम की तरफ देखिए. फ्रैंक, बैड लक, स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट,
you are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in taking extra work. Then he said कि बहुत बुरा है ये तो, कि मतलब बैड लक कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा. स्टिल देयर इज़ अ वन कम्फर्ट, कह रहा लेकिन फिर भी चलो एक सुकून है तुम्हारे लिए. क्या? यू आर प्रिटी वेल सर्टेन, कि तुम अभी भी बिल्कुल मतलब सर्टेन हो, कन्फर्म हो, टू गेट योर रिमूव टुमारो, कि तुम्हें तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हारे फेवर में मिलेगा, ऑफ फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि तुमने एक अच्छा बच्चा बनकर आज उनके लास्ट डे पर भी तुमने जो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा वर्क था वो तुमने ईजिली एक्सेप्ट कर लिया है. नाउ टैफ्लो, वेल आई एम नॉट श्योर सर दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डनरी मास्टर. देन ही सेड कि सर मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, ये चीज़ हो सकती है किसी भी ऑर्डनरी मीन जनरल और जो दूसरे टीचर्स हैं उनके लिए ये चीज़ हो सकती है, और ठीक. दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि उन टीचर्स के अंदर इतना साहस नहीं है. डेयर नॉट, डेयर मीन्स साहस, तो उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो किसी चैप से, चैप मीन्स बॉय, किसी लड़के से उसका मतलब एक्स्ट्रा वर्क लेने के बाद उसका रिजल्ट ना दे. बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक. कहता है लेकिन इस तरीके के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सब क्रॉकर हैरिस पे लागू नहीं होते, मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे लागू नहीं होते. आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही वुड he had given me a remove, and do you know what he said sir? कहता मैंने उनसे कल ही पूछा था कि क्या वो मुझे मेरा रिज़ल्ट जो है दे देंगे, मतलब मेरे फेवर में रिज़ल्ट, और आपको पता है उन्होंने क्या कहा? फ्रैंक, नो व्हाट, कि नहीं पता. क्या कहा? मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. चैप मीन्स बॉय. नाउ then Taplow, imitating a very gentle rather throaty voice, means imitate means copying, नकल करना, तो कॉपी करते हुए गले से वैसी ही भारी आवाज़ निकालते हुए ताकि वो क्रॉकर हैरिस की जैसी लगे आवाज़. माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिज़र्व. ही सेड कि टैप्लो मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए जितने तुम डिज़र्व करते हो, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना तो कम और ना ही बिल्कुल इससे ज़्यादा. डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन. सर आप जानते हैं मुझे पक्का लगता है कि उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिए होंगे, रादर देन अप, बजाय ज़्यादा देने के, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, ताकि मुझसे एक्स्ट्रा वर्क लिया जा सके. आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन. मेरे कहने का मतलब कि वो मतलब बहुत मुश्किल ही इंसान, मीन्स ही इज़ अ वेरी टफ इन हिज बिहेवियर. मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ वेरी टफ टीचर फॉर द स्टूडेंट्स. ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और ये बात कहते कहते थोड़ा सा और बिटर और लाउड हो जाता है टैप्लो. सॉरी सर, आई हैव गॉन टू फार, बट एट द सेम टाइम ही रियलाइज दैट व्हाट ही इज़ डूइंग. रियलाइज करके वो कहता कि सॉरी सर, आई हैव गॉन फार, कि मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही कह गया हूँ. फ्रैंक, येस मच टू फार, कहता हाँ कि तुम बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तुम कह गए हो. टैप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे. आई गॉट कैरीड अवे मीन्स लूज सेल्फ कंट्रोल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन, की मतलब इमोशन जैसे आते हैं तो आप अपना कंट्रोल खोकर और उसी बात को उसी वे में बिल्कुल लाउड होकर आप बोल देते हैं. तो कहता है सर आई गॉट कैरीड अवे. फ्रैंक, एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, और तभी फ्रैंक ने एक न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने लगा. टैप्लो देन ही कॉल्ड, टैप्लो को आवाज़ लगाते हैं फ्रैंक कि टैप्लो येस सर. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. imitating, copying. Got carried away means lose self control due to strong emotion. Come to this part. What was the Crocker Harris said to you? Just repeat, would you? Then he said कि अच्छा Crocker Harris क्या कर रहे थे, तुम थोड़ा रिपीट करोगे मेरे लिए. टैप्लो imitating again. टैप्लो फिर से कॉपी करता है. My dear टैप्लो, I have given you exactly what you deserve.
कि टैफ्लो मैं तुम्हें उतने ही मार्क्स दे रहा हूँ जितने तुम डिजर्व करते हो, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना कम ना ज़्यादा। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, थोड़ा सा गंभीर दिखाई देते हुए फ्रैंक, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एचलेस एंड बी क्वाइट। देन ही सेड कि ठीक है फिर भी, अब ठीक है तुम अपनी एचलेस की बुक पढ़ो और शांत रहो। टैप्लो विद डिसलाइक मीन्स, अब टैप्लो चूंकि उसको पसंद नहीं करता है बुक को, देन ही एचलेस मीन्स सिर्फ बोल के रह जाता है बाकी। स्टूडेंट्स मार्क द चैप्टर हियर, we will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.